आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु परमेष्टियों को नमस्कार नहीं करते, मात्र शुद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते। ये चारों परमेष्टि एक प्रकार से संसारी कहलाते हैं, किंतु ब्रिटिश संख्या में आने वाली शुद्ध परमेष्टि संसारातीत है। आप लोग जीव की पहचान शरीर सहित अवस्था में देख करके ही कर लेते हैं, शरीरातीत अवस्था का हम विचार ही नहीं करते। क्या वह स्वरूप होगा कह नहीं सकते। एक ग्लास है, उसमें कुछ सुगंधित पदार्थ हैं, खाने योग्य भी हो सकते हैं। हाथ में है, ले लिया, उसमें से कुछ स्पर्श ज्ञान हो गया, गंध सुगंधी आई, नासिका में चली गई, गंध का बोध हो गया। देख रहे हैं आंखों से, दिख रहा है, पीला पीला वर्ण का है। सुन रहे हैं पीला पीला वर्ण का, ये श्रोतेंद्र का विषय हो गया। अब सोचते हैं मन के द्वारा इन चारों गुणों का इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो गया। भैया ये बताओ उसका स्वाद कैसा आया? छूने से तो स्वाद नहीं आया, सूंघने से भी स्वाद नहीं आया, और सुनने से भी स्वाद नहीं आया, और कौन सा रह गया? महाराज हमें तो स्वाद बता दो। स्वाद कहाँ से आएगा भैया? जिस समय स्वाद लेंगे शेष चारों का स्वाद नहीं आ सकता। ऐसे ही शुद्ध परमेष्टि का स्वाद किसी को भी नहीं आता। केवल जब शरीरातीत होगा तभी वह स्वाद होगा, आएगा। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। हम आत्मा के स्वरूप की बात तो करते हैं, स्वरूप से बात नहीं करते। बात करने की नहीं है, किंतु उसका
अनुभव करने की बात है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने इस स्वरूप का विवेचन किया है। अरहंत परमेष्टि आखिर क्या करते हैं? अरहंत परमेष्टि बाधा से रहित हो गए, क्योंकि अंतराय कर्म की बात सारे से समाप्त हो गए। फिर क्या करते हैं वो? परम सौख्यम ध्याय, एकमात्र परम सुख का ध्यान करते हैं। जब महाराज अनंत चतुष्टय का सुख हो गया उन्हें उपलब्ध, फिर कौन सा सुख का ध्यान करते हैं? अब उनको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? नहीं। अरहंत परमेष्टि होने के उपरांत भी स्वस्थ नहीं हुए, अभी अस्वस्थ हैं। महाराज फिर दवाएं मंगाए? नहीं। न दवाई से न हवा से न दुआ से, वो तो एकमात्र स्वयं भुआ से ही अनुभूत होंगे। वाह! सोचा अनंत चतुष्टय के बाद में भी कुछ सीढ़ियां विद्यमान हैं। मंजिल से जुड़ी हुई जीना रहता है, लेकिन जीना जीना रहता है, मंजिल नहीं रहता। आपने खरीदा कोई महाप्रासाद और सीढ़ियों के ऊपर से जा रहे हैं। मार्ग क्या वस्तु है यही समझ में आ जाता है। मंजिल तक पहुंचाने के लिए तो सीढ़ियां होती हैं, किंतु सीढ़ियां तो मंजिल से बाहर ही रहते हैं। मार्ग हमेशा हमेशा मार्ग रहता है, मृग्यते अनया। इस मार्गना के द्वारा वह खोजी जा सकती है, लेकिन खोज के योग्य जो है वह मार्ग नहीं रहता है। आपको स्वाद मिलेगा यहाँ नहीं, मार्ग में नहीं, मंजिल में मिलेगा। आप लोगों ने बरसों से यह स्वप्न देखा। अतीत की उन खाइयों में भी गए होंगे आप, और अनागत के ऊंचाइयों के तक भी मन को दौड़ाया होगा आपने। वह दिन, वह घड़ी, वह क्षण कब प्राप्त होगा? बड़े बाबा का
वह पंच कल्याणक महोत्सव इन सब घाटियों से हट करके कब वह होगा, कब वह होगा, बोलो हो चुका है। हमें भी स्वरूप प्राप्त करना है। अभी मैं सुन रहा था, बोली चढ़ती चढ़ती रुक जाती, बोलियां चढ़ती चढ़ती रुक जाती हैं। मैं सोच रहा था उनको चाबी नहीं मिल रही होगी, या चाबी मिल करके मिलने के बाद भी खुल नहीं रही होगी। बहुत सारी चाबियां रहती है, जो ताला खोल नहीं सकती। हमें ये बताओ, चाबी हाथ में रहने के उपरांत भी खोलने के हुए फिर भी ताला क्यों नहीं खोलता? ताला बहुत बड़ा रहता है, चाबी छोटी रहती है, इसलिए ताला नहीं खुलता होगा। ऐसा नहीं, फिर कैसा? ध्यान रखो, ताला भले बहुत बड़ा लगा दो, चाबी थोड़े से भी कहने से अपने आप ताला खुल जाता। किंतु मन में जब विचार आए तभी तो चाबी काम करे। भैया खोल दो, खोल दो, अब किसी प्रकार से बंधन मत रखो, तब कहीं जाकर के अनंतकालीन ग्रंथियां खुल जाती। प्रतिक्रमण पाठ में हमें पढ़ने को उपलब्ध होता है, सघंटम विसृजामि निर्ग्रंथम अवोठेमि। सभी ग्रंथियों को मैं छोड़ देता हूँ, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करता हूँ। इसके उपरांत भी चेलम उत्सृजामि अचेलत्वम गृह्णामि अवुठेमि। मैं वस्त्र को छोड़ देता हूँ और दिगंबरत्व को स्वीकार करता हूँ। महाराज दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर गए। अभी यह शरीर यदि है, शरीर तो दिगंबर है, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ही ओढ़ रखा है। यह समझना बहुत कठिन है। एक ओढ़ा हुआ वस्त्र उतार देना, दूसरा वस्त्र पहन लेना, किंतु शरीर ही जब वस्त्र है तो आज वह दिगंबरत्व प्राप्त हुआ, जो सिद्ध परमेष्टि को प्राप्त हुआ है।
अरहंत परमेष्टि भी अभी शरीर को ओढ़ रखे हैं। इसलिए जितने भी अंबर वाले हैं भूल जाओ, दिगंबर भी दिगंबरत्व को भूल जाते हैं, क्योंकि शरीर नग्न होना आत्मा को नग्न नहीं बनाना है, किंतु शरीरातीत हो जाना यही एकमात्र आत्मिक सुख है। इसलिए चेलम उत्सृजामि अचेलत्वम गृह्णामि अभुच्छेमि। अचेलत्व क्या है? इसलिए इन मठ मतांतरों की अपेक्षा से भी वह अभिमत हुआ है एकमात्र सिद्धत्व। आज निर्वाण कल्याणक यहाँ कुंडलपुर में बनाया गया है, किंतु भगवान की अनुपस्थिति में मनाया गया है। सब कल्याणों के साथ शरीर सहित रहते थे, तो उसी को हम सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जब प्राण आयु समाप्त हुआ, सिद्ध बनने के उपरांत बाद में सौधर्म इंद्र को ज्ञात हुआ, ओहो वहां पर कुछ नहीं। अब क्या है? चार शरीर जो जब तक कल्याणक थे तब तक तो शरीर की विवक्षा थी, किंतु निर्वाण कल्याण होने के उपरांत वहाँ पर अनुपस्थिति में ही सौधर्म ने प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार संभव है, जैसे न प्रतिष्ठा पाठ में यह उल्लेख मिलता है, वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल निर्वाण कल्याणक का कांडक पढ़ करके सिद्ध सम्मतनाणदम सन वीर्य शुभम तैव अवगहनम अगुर लौम अब्बावाम अटुगुणा होंत सिद्धानम। इस प्रकार सामान्य रूप से 8 गुणों को स्मरण करते हुए सिद्ध भक्ति पूर्वक मात्र निर्वाण कल्याण को मनाया। आज यह अंतिम पंच कल्याणक का निर्वाण कल्याणक हो गया। मध्याह्न में विहार होगा, फेरियों के माध्यम से आप इस दृश्य को भी देखेंगे। फिर कल क्या रहेगा महामस्तकाभिषेक आप ही सोच लो। बड़ा विचित्र है, संयोग होता है और वियोग होता है, लेकिन यह शरीर का जो उनको वियोग हुआ है वह अनंत काल के लिए हुआ है, पुनः संयोग नहीं होगा। संयोग तो दुख मने कभीरम, यह दुखों की श्रृंखला टूटती नहीं है, क्योंकि संयोग करते रहते वियोग नहीं हो पाता। ऐसा वियोग और ऐसा संयोग हमें मिले जो पुनः पुनः मिल न पाए। ऐसा यह सिद्धत्व को प्राप्त हुए सारे सिद्ध परमेष्ठियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कई पंच कल्याणक हुए, किंतु निर्वाण कल्याण के समय पर ऐसा लगता है
यह सारा सारा क्षणिक दृश्य है। इन दृश्यों में कोई भी देखने योग्य नहीं है, क्योंकि अदृश्य होता है आत्म तत्व, जो आँखों के द्वारा देखने को उपलब्ध नहीं होता, पांच इंद्रियों के द्वारा भी उपलब्ध नहीं होता। सारे के सारे वस्तु के स्वाद आने के उपरांत भी रसनेन्द्र के द्वारा जो स्वाद आता है वही एकमात्र चेतन तत्व है। बाकी सब अचेतन तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद हमें उपलब्ध नहीं होता। वहीं पर स्पर्श हो रहा है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा, और स्वाद नहीं आ रहा है तो समझ लेना हमारी ज्ञान चेतना अभी उद्घाटित नहीं हुई। हम उस परम पारिणामिक तत्व से मंडित उस ज्ञान चेतना को बार बार नमस्कार करते हैं। पाणित्तमधिकंता नानम विन्नन्ति ते जीवा। प्राणों से अतिक्रांत होने के उपरांत भी वह ज्ञान चेतना हमें उपलब्ध होने वाली है। वह अनंत काल तक ज्ञान चेतना में डूबने वाले सिद्ध परमेष्ठियों को बार बार नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न के इस कार्यक्रम को आप लोग सब भूमिका बन गई है उसके अनुसार पूर्ण करेंगे, और मन में यह संकल्प ले ले, हे प्रभु जैसे आपके पांच कल्याणक हुए, हमें और कोई नहीं चाहिए। शुद्धत्व की उपलब्धि में जो आपने साधना की थी आपको उपलब्ध हो गए, हमें भी उसी प्रकार का संयोग मिले और सभी को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में गुरु महाराज को भी याद करता हुआ इतना ही अपेक्षित रखता हूँ। अंत में आपके सामने हमने कहा था, जिस प्रकार आपको यह संलेखना करने का जो आप लोगों को भाव हुए थे, धन्य है। शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह शरीर के प्रति मोह ममत्व छोड़ देना ही एक प्रकार से कषाय संलेखना मानी जाती है। संलेखना को तो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। समीचीन रूपेण लेखनम कृषिकरणम वा। समीचीन रूप से कषायों का हनन करने का नाम कषाय संलेखना मानी जाती है। महाराज संलेखना अभी क्या है, अभी बहुत बरसों है, उसका नाम संलेखना नहीं है। संलेखना तो मुनि महाराज श्रवण हमेशा हमेशा प्रतिक्षण करते रहते हैं, करना चाहिए, क्योंकि कषायों के कारण ही आत्मा को दुख होता है। ऐसे कैसे संलेखना हमेशा हमेशा वृत्तियों को जो ही व्रत लेते हैं, पश्चिम संलेखना मरणम कहा गया कुंद देव ने। इस प्रकार याद करना चाहिए। अभी महाराज बहुत दूर है, नहीं वो भूल है, वो दूर नहीं है, वो भूल है। प्रशिक्षण हमें उसको याद करते रहना चाहिए। खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, ये जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं, यह आयु कर्म के एक निश्चयों के क्षय से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हमें शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आयु कर्म के क्षण को गिनना चाहिए। हाँ, एक एक क्षण
एक एक क्षण जा रहा है। इस प्रकार के भाव करने से अपने आप ही मोह का संबंध जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। धन्य है वे इस प्रकार इस आयु कर्म के एक एक क्षण की ओर देख रहे हैं। इसी से तो जीवन मिल रहा है। इसलिए आमीच मरण को, श्रमणों को हमेशा याद रखना चाहिए। आमीच मरण का अर्थ एक एक तरंग क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है। वह एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये कषाय संलेखना मानी जाती है। अंत में जो कहा गया है संलेखने के लिए, वह एक प्रकार से व्यवहार से कहा गया है। निश्चय से तो जब से हमने सामान्य को ग्रहण किया है तब से समता रखना ही संलेखना का नाम है। इसलिए जिस प्रकार वृद्धावस्था होते हुए भी ज्ञान सागर महाराज जी ने जो मोह छोड़ते हुए और अंतिम क्षण तक उस समता में लीन रहे, ऐसे ही एकत्व विभक्ति की बात उन्होंने की थी। वही हमें भी उपलब्ध हो। इन्हीं भावों के साथ आज के निर्वाण कल्याण के अवसर को हम अपने जीवन में याद रखें अंतिम समय तक, जिसके माध्यम से हमें भी इस प्रकार की सुख की उपलब्धि हो। अहिंसा परमो धर्म की जय।